हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीडी सुमन अगेन। और मैं हूं आपका दोस्त सुमन। चलिए शुरू करते हैं। ऑब्वियसली हम लोग काफी दिन के बाद मिल रहे हैं। आई नो दैट कि आप लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा था मेरे ट्यूटोरियल के ऊपर। कुछ दिन के लिए मैं भी थोड़ा सा बिजी हो गया था, मेरा ऑफिस के काम के चक्कर में मैं दे नहीं पाया, बट मेरा शॉर्ट्स अवेलेबल था। आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वॉच माय शॉर्ट्स एंड वीडियोस। ओके, तो वीडियो का थंबनेल्स देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा वीडियो जो है, जो ट्यूटोरियल होने वाला है, किस चीज के ऊपर होने वाला है। फॉर अ बिगिनर्स, अगर आपको एनिमेशन सीखना है, अगर आपको एनिमेटर बनना है, तो आपका फुटप्रिंट कैसे होना चाहिए, मतलब पहला कदम आपका क्या होना चाहिए। ओके, देखिए एनिमेशन सीखने से पहले आपको हिस्ट्री ऑफ एनिमेशन सीखना जरूरी है। हिस्ट्री ऑफ एनिमेशन के ऊपर मेरा ट्यूटोरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, देखिए इंडस्ट्री में एनिमेशंस, अगर वो 2D एनिमेशन हो या फिर 3D एनिमेशन हो, आप कोई भी एनिमेशन आप लेके आप आगे बढ़िए, बट आपको हिस्ट्री ऑफ एनिमेशन एंड एनिमेशन प्रिंसिपल ये सीखना जरूरी है। ऑब्वियसली मेरा प्रिंसिपल के ऊपर भी मेरा ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना हुआ है, अगर नहीं देखा होगा तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमेशंस और प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशंस के ऊपर आपको ट्यूटोरियल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर प्रिंसिपल अगर हो जाए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 2D एनिमेशन के ऊपर। 2D एनिमेशन में इंडस्ट्री में अगर आपको रहना है तो दो तरीके का एक्चुअली एनिमेशंस इंडस्ट्री में अवेलेबल है। एक एनिमेशंस को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल बेस्ड एनिमेशंस और एक एनिमेशंस को हम लोग बोलते हैं ट्विन बेस्ड एनिमेशन। तो एक गया क्लासिकल बेस्ड, अनदर इज ट्विन बेस्ड। ओके, नाउ क्लासिकल बेस्ड क्या होता है एंड ट्विन बेस्ड क्या होता है। देखिए मैं अगर इजी वर्ड से अगर आपको एक्सप्लेन करूं, क्लासिकल एनिमेशन होता है कि ईच एंड एवरी स्टेप्स, आपका जो भी एनिमेशन होगा, जो भी फ्रेम बनेगा, उसमें की फ्रेम्स बोलिए, इन बिटवीन बोलिए। ऑब्वियसली की फ्रेम और इन बिटवीन फ्रेम क्या होता है ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा। आप कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमेशन का ट्यूटोरियल को देखिए, उसमें मैंने क्लियरली डिस्क्राइब करा है कि की फ्रेम्स, एनिमेशंस, फ्रेम्स, इन बिटवीन फ्रेम्स वगैरह क्या होता है, एफपीएस वगैरह क्या होता है। अगर आपको क्लासिकल बेस्ड एनिमेशन आपको सीखना है तो उसमें ईच एंड एवरी फ्रेम्स आपको ड्रॉ करना होगा। आप चाहो तो पेंसिल पेपर में भी ड्रॉ कर सकते हो, आप चाहो तो सॉफ्टवेयर की मदद से डिजिटल ड्राइंग भी कर सकते हो। ऑब्वियसली उसके लिए आपको पेन टैबलेट के ऊपर आपका ग्रिप होना जरूरी है। ओके, और सेकेंड जो एनिमेशन है उसको हम लोग बोलते हैं ट्विन बेस्ड एनिमेशन, TWEEN, ट्विन बेस्ड। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क कुछ ऐसा है कि क्लासिकल बेस्ड एनिमेशन में आपको ईच एंड एवरी फ्रेम्स, जो मैंने पहले कहा, वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको ड्रॉइंग करना पड़ेगा। उसमें अगर आप कोई भी चीज को जूमिंग भी कर रहे हो या फिर उसको वॉक साइकिल भी बना रहे हो, तो कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है, मतलब सॉफ्टवेयर जो है, ये अलग से आपको एक्स्ट्रा हेल्प नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने की फ्रेम्स को बना दिए और इन बिटवीन ऑटोमेटिकली बन जाए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इनफैक्ट अगर आप कोई भी बैकग्राउंड को अगर जूम इन कर रहे हो, कैमरा जूम इन कर रहे हो या डॉली जूम कर रहे हो, तो आपको ईच एंड एवरी फ्रेम्स आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड क्लासिकल एनिमेशंस। इनफैक्ट हम लोग जो जापानीज जो एनिमेशन देखते हैं, एनिम जो कैरेक्टर के एनिमेशन देखते हैं, दैट इज फुल्ली क्लासिकल बेस्ड एनिमेशंस। और एक एनिमेशन होता है दैट इज कॉल्ड ट्विन बेस्ड एनिमेशंस। ट्विन में क्या होता है, उसमें आपको सॉफ्टवेयर जो है आपको काफी हद तक आपको हेल्प करता है इन बिटवीन्स बनाने के लिए। ओके, ट्रूली स्पीकिंग, अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर कौन सा एनिमेशन स्टाइल का डिमांड इंडस्ट्री में ज्यादा है, देखिए दोनों का ही डिमांड ज्यादा है। बट कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर देखा जाए तो इसमें ट्विन एनिमेशन का जो इन्फ्लुएंस है काफी ज्यादा है, क्योंकि ट्विन में सॉफ्टवेयर का मदद मिलता है, जो मैंने आपको पहले ही कहा, एंड एज वेल एज इसमें आपको ड्राइंग का यू कैन से कि जिसको ड्राइंग बहुत सारा फोबिया होता है कि सर मुझे ड्राइंग नहीं आता, तो उसको काफी हद तक हेल्प मिल जाता है सॉफ्टवेयर की मदद से। ओके, आपने डिज्नी में, मैं डायरेक्टली नाम बता रहा हूँ, डिज्नी में आपने बहुत सारा एनिमेशन देखा होगा, जैसे T2 एनिमेशन है, मे बी सपोज यू कैन से कि डोरेमोन का बहुत सारा एनिमेशन हम लोग ने देखा है, जो पोगो में वगैरह में आता है, या फिर बहुत सारा एनिमेशन, सिंघम का एनिमेशन हम लोग ने देखा है बहुत सारा टीवी चैनल में, तो उसमें ट्विन का यूज मैक्सिमम होता है। ओके, तो ऑब्वियसली मैं आपको क्लासिकल एंड ट्विन बेस्ड दोनों ही मैं दिखाऊंगा। मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर आपको इंडस्ट्री में आपको रहना है तो दोनों के ऊपर ही आपको ग्रिप रखना होगा, बट
ये मेरा एजम्पशन है कि ट्विन बेस्ड एनिमेशन का डिमांड अभी के लिए थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि जो मैंने कहा कि बहुत फास्ट होता है और टाइम कंज्यूमिंग ये थोड़ा सा कम है रादर देन क्लासिकल एनिमेशन। तो शुरू करते हैं कि कैसे करके हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं, अगर हम लोग क्लासिकल या फिर ट्विन बेस्ड कोई भी एनिमेशन अगर हम लोग करते हैं तो उसमें जर्नी कैसे होना चाहिए। मतलब अगर एनिमेशन किसी को अगर सीखना है तो पहले ही वो कैरेक्टर लेके एनिमेशन करेगा, या फिर पहले ही उसको कुछ फुल फ्लॉजेड कैरेक्टर को बोला जाएगा उसको वॉक सर्कल बनाइए या फिर रन साइकिल बनाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं कि बीइंग एन बिगिनर्स, अगर आपको एनिमेशन का जर्नी आपको कंप्लीट करना है तो आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए। फर्स्ट हम लोग प्रिंसिपल को सीखेंगे एनिमेशन कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, और उसके बाद हम लोग फर्स्ट जो एनिमेशन सीखेंगे दैट इज कॉल्ड बॉल बाउंसिंग। बॉल बाउंसिंग को पहले हम लोग स्टडी करेंगे। बॉल बाउंसिंग में आपको 3 प्रकार का ऑब्जेक्ट्स को लेके आपको एनिमेशन सीखना होगा, ओके। फर्स्ट इज कॉल्ड वाटर बलून, जिसको हम लोग कभी कभार रबर बॉल के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, व्हाटएवर, वाटर बलून। सेकेंड आयरन बॉल, एंड थर्ड इज मे बी टेनिस बॉल। ये तीनों एनिमेशन आपको करना पड़ेगा। ये प्रोग्रेसिव भी हो सकता है या फिर सेम जगह पे भी हो सकता है। प्रोग्रेसिव मतलब ड्रॉप करते करते एक जगह से और एक जगह पे और एक लोकेशन पे ये पोजीशन चेंज करेगा। ये आपका फर्स्ट अप्रोच होगा। सेकंड अप्रोच होगा आपका एनिमेशन जो बॉल बाउंसिंग के बाद, दैट इज कॉल्ड वेव प्रिंसिपल। वेव, ओके, मतलब जिस जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वेव प्रिंसिपल रहता है, लाइक यू कैन से के फ्लैग के ऊपर फ्लैग एनिमेशंस, लाइक यू कैन से कि जो पानी के ऊपर जब हवा बहती है तब जो वेव मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एनिमेशंस। यू कैन से कि अगर कोई भी कैरेक्टर है जिसका बाल खुला हुआ है, उसका बाल कभी कभार हम लोग देखते हैं हवा में थोड़ा सा उड़ता है, मे बी शिव जी का बाल वगैरह उड़ रहा है, दैट उसमें भी एनिमेशन प्रिंसिपल वेव प्रिंसिपल फॉलो होता है। तो वो चीज को आपको सेकेंडली आपको प्रैक्टिस करना होगा। इसके बाद आप पेंडुलम को ट्राई करेंगे। जो पेंडुलम का जो मूवमेंट होता है, मे बी आप पेंडुलम को और एक लेवल आप करने के लिए पेंडुलम के नीचे आप तो कोई थ्रेड को लटका दीजिए। तो पेंडुलम के साथ उसका थ्रेड का एनिमेशन कैसे होगा, ऑब्वियसली उसमें भी आपको वेव प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा, ये आप सीखेंगे, ओके। सो थर्ड जो होएगा दैट इज कॉल्ड यू कैन से के ट्विन बेस्ड एनिमेशंस। आप जो एनिमेशंस को फ्रेम बाय फ्रेम कर रहे हो इसी को ही आप ट्विन में कन्वर्ट करके ट्राई करेंगे, ओके। और इसके बाद ये अगर हो जाए उसके बाद आपको धीरे धीरे कैरेक्टर के ऊपर आपको बढ़ना है। आप साइड व्यू कैरेक्टर्स के ऊपर ट्राई करेंगे। अगर आपको कैरेक्टर बनाने में प्रॉब्लम्स हो रहा है तो आप चाहो तो स्टिक फिगर के साथ भी आगे बढ़ सकते हो। मतलब कैरेक्टर लीजिए, उसको स्टिक फिगर में आप प्लेस कीजिए और उसमें आपको वॉक साइकिल साइड व्यू में आप पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद फ्रंट व्यू में आप ट्राई करेंगे। वॉक साइकिल आपको उसके बाद स्टडी करना पड़ेगा। वॉक साइकिल हो जाए उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे जंप साइकिल के ऊपर या फिर रन साइकिल के ऊपर, व्हाटएवर। व्यूज आपका साइड व्यू भी हो सकता है या फिर व्यूज आपका फ्रंट व्यू भी हो सकता है, इसके ऊपर आप ट्राई करेंगे। तो फिर कैसे कैरेक्टर की एनिमेशन जब स्टार्ट हुआ हम लोगों ने देखा फ्रंट साइड व्यू वॉक साइकिल, फ्रंट व्यू वॉक साइकिल, फ्रंट रन साइड रन, ठीक है। इसके बाद आपको जो स्टडी करना होगा दैट इज कॉल्ड जंप साइकिल। आप फ्रंट जंप साइकिल एंड साइड जंप, देखिए बार बार बता रहा हूं कि आप कैरेक्टर को एनिमेशन जब स्टार्ट करेंगे पहले आप व्यू को स्टार्ट कीजिएगा साइड व्यू के साथ और उसके बाद फ्रंट व्यू, ओके। पहले साइड उसके बाद फ्रंट। जंप साइकिल अगर हो जाए उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे एनिमेशन के ऊपर, लाइक जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं कि ऑलरेडी प्रिंसिपल बेस्ड, लाइक फ्लाइंग मूवमेंट्स, बर्ड फ्लाइंग मूवमेंट आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आप क्वाड पेट कैरेक्टर, जो 4 पैर का जो कैरेक्टर होता है लाइक डॉग, हॉर्स, इसका वॉक साइकिल आप ट्राई करेंगे। ये चीज अगर हो जाए उसके बाद आपको स्टार्ट करना पड़ेगा लिपसिंग के ऊपर कि कैरेक्टर का लिपसिंग वगैरह कैसे होता है, ओके। लिपसिंग हो जाने के बाद ऑब्वियसली आप कैरेक्टर उसी टाइम पे लिपसिंग जब करेंगे तो उस टाइम पे आप बॉडी कैरेक्टर, जैसे कि हम बॉडी लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा। पहले आप लिप्स को बैठाइए साउंड के साथ, बोल के साथ, उसके बाद एक्सप्रेशंस को देखिए कि आपका जो भी वर्ड है, मैं भी सपोज कैरेक्टर कुछ अगर बोल रहा है कि हुर्रे टुडे इज हॉलीडे, तो उसके साथ सिर्फ लिप्स तो हिलने से काम नहीं चलेगा, तो एक्सप्रेशन भी आपको देना होगा। आईब्रोज या फिर आईज का जो एक्सप्रेशन है वो आपको देना पड़ेगा।
मैं बॉडी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं। ओके, तो लिप सिंक गया, फेशियल एक्सप्रेशन गया, इसके बाद आपको ट्राई करना पड़ेगा बॉडी, जिसको हम लोग कैरेक्टर एनिमेशन बोलते हैं, या फिर बॉडी लैंग्वेज के साथ छोटा छोटा मूवमेंट पे। ओके, लाइक हेलो गाइस, माय नेम इज दिस, या फिर गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू। तो मतलब लिप सिंक तो हो गया, जो आपने पहले ही प्रैक्टिस कर ली एक्सप्रेशन के साथ। अभी आप बॉडी लैंग्वेज में ट्राई कीजिए। ओके, बट बॉडी लैंग्वेज में ट्राई करने का भी एक स्टार्ट होता है, एक स्टेप होता है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कि आपने जितना इजीली मैं बता रहा हूं ना आपको बॉडी लैंग्वेज, उतना इजी है नहीं। उसके लिए आपको पोज ड्राइंग प्रैक्टिस करना होगा, खुद से एक्टिंग करना होगा। ये भी कहा जाता है कि एक एनिमेशन करने के लिए, मतलब कार्टून बनाने के लिए, खुद को भी कार्टून बनना जरूरी है, और ये फैक्ट है। ओके, सो ऐसे करके आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए, जब भी आप कैरेक्टर एनिमेशन आप स्टार्ट कर देंगे ना एक बार, मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं, आपको कोई सा भी एनिमेशन अटकेगा नहीं, इजीली आप क्लियर आउट कर देंगे। और इनफैक्ट जो एनिमेशन आपको फ्रीलांसिंग में या फिर इंडस्ट्री में मिलेगा ना, उसमें मैक्सिमम जगह पे ही आपको कैरेक्टर एनिमेशन ही दिया जाएगा। आपको कोई डायलॉग दिया जाएगा, आप इंटरव्यू में भी जा रहे हो तो डायलॉग आपको दिया जाएगा, उसी को बोला जाएगा कि कैरेक्टर में आप उसको इंप्लीमेंट कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको कैरेक्टर एनिमेशन में एक से कि मेरा स्पेशल एक ट्रिक मैं आपको दिखाना चाहता हूं, या फिर दिखाऊंगा भी इनफैक्ट, जो ट्रिक को लेके एक एनिमेटर, एक बिगिनर्स भी कोई से भी कैरेक्टर को लेके एनिमेट कर सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग का स्टेप 1, दैट इज बॉल बाउंसिंग एनिमेशंस, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरा एनिमेशन का पूरा सीरीज बनेगा, तो मेक श्योर ऑफ इट, आप लोगों को पूरा सीरीज को आपको वॉच करना होगा। ओके, और मैं दावे के साथ बता रहा हूं कि अगर आपने ये सीरीज देख ली और प्रैक्टिस किया, और ऑब्वियसली मेरा ईमेल आईडी है, मेरा फोन नंबर भी आपका लिंक में आपको मिल जाएगा, आप मुझे सेंड भी कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम अगर है, अगर आपको टेस्ट दिखाना है कि जो भी आपने बनाया, तो मैं 24 आवर्स, मेक श्योर ऑफ इट, 24 आवर एक्टिव हूं। तो अगर आपको दिखाना है एनिमेशन, तो बिल्कुल आप मुझे मेल या फिर आप व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे को मिलते हैं। और एक चीज आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है, ये जो फील्ड है इसमें बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है दोस्तों, और कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बाद इसका अपॉर्चुनिटीज और भी ज्यादा बढ़ रहा है। लॉकडाउन में तो था ही, ठीक है, और बिल्कुल ये एक अलग से एक करियर है, इसको आप करियर के साथ आप आगे लेके जा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको गाइड करूं, जीटी सुमन का कोई क्लास आपको चाहिए, तो मैं प्राइवेट ट्यूशन भी देता हूं। अगर आपको ऑनलाइन अगर आपको ट्यूशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर है, आप बिल्कुल मेरे साथ कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।